हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम को 4 बज रहे हैं और हम जा रहे थे आज गांव। तो आज गांव जाने का प्लान था, तो देखते हैं गांव चलते हैं और कुछ घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए थे हम गांव नहीं गए थे, तो मैंने सोचा चलो गांव में जाते हैं, घूम कर आते हैं और देखते हैं हम गाँव में क्या क्या करेंगे। आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस, हम गांव जा रहे हैं। ये मैंने कुछ रास्ते का क्लिप दिखाया था आप लोगों को, तो मैंने कुछ थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। ये हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है, तो रास्ते में थे इन सब लोगों के घर बने हुए थे और ये हमारे यहाँ पे प्लांट वगैरह बन गए हैं और ये पहुँच गए हम घर। और देखिए ये यहाँ का हमारे घर के आगे का व्यू है। सारे खेत हैं, हमारे खेतों में मकान बना हुआ है और ये छोटी सी भैंस है दीदी की। तो ये खेलने में लगे हुए बच्चे और ये सामने से, और इनको इतना अच्छा लगता है बच्चों को गाय भैंसों के साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये छोटा सा छोटी सी भैंस थी, चलो ऊपर चलें, तो इसको खिलाने में लगे हुए थे। और फिर हम लोग आ गए थे छत पे गाइस। तो देखिए छत पे ये हमारा व्यू है और हमारी छत से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ खेत, हरियाली, पेड़ पौधे। और ये दीदी आ गई थी, तो दीदी कह रही थी चलो दाल टिक्कर बनाती हैं आज, अब तुम लोग आए हो तो दाल टिक्कर ही खा के जाना। तो दीदी दाल रख रही थी बनने के लिए और दाल हमारी बनकर हो गई थी तैयार। तो हमने आग वगैरह जला दी थी। तो दीदी नीचे से सारा सामान ले आई थी और ये ना तेल वगैरह डाल रही थी और कह रही थी, और इनसे कह रही थी कि दीदी कि ना हम लोग तो रोज़ खाना बनाते हैं, आज हम तुम लोगों के हाथ का खाना है हमें, तुम लोग आज हमें दाल टिक्कर बना के खिलाओ। तो यही दीदी बोल रही थी, तो इनको ज़बरदस्ती बिठाल दिया था। बोल रही थी हमने दाल उबाल के रख दिया, अब तुम इस पर तड़का लगाओगे और तुम्हारे भैया दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, रोटी सब्जी टिक्कर बनाएंगे हमारे लिए। तो दीदी कुछ मसाले नीचे से ले आई थी दाल में तड़का लगाने के लिए, तो सारे सूखे मसाले दीदी रख रही थी और मुझसे बोल रही थी दीदी आज तू खाना मत बनाना, आज तू और मैं दोनों कोई नहीं बनाएंगे, अपन तो बैठ के बातें करेंगे और ये लोग खाना बनाएंगे। तो इनको ऐसे ही ज़बरदस्ती बिठाल दिया था। कह रहे थे अच्छा आज हमें ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ आज तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। तो दीदी हंस रही थी। तो दीदी ने ये सारा मसाला तैयार करके रख दिया था और इसमें ऑयल डाल दिया था दीदी ने। और दीदी कह रही थी तू इसके वीडियो बना और ना ये लोग खाना बनाएंगे आज। तो तो इसके लिए मैंने सब मसाले इनको तड़का लगाने के लिए प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने काट के रख दिया था। और दीदी नीचे से मटर ले आई थी फ्रिज में से और पनीर भी लेकर आई थी। तो कह रही थी आज मटर पनीर वगैरह डाल के ऐसी बढ़िया सी दाल टिक्कर हमारे लिए बनाओ आज, और हमें खाना है तुम्हारे हाथ का। तो यही बैठ गए थे फिर, तो कहने लगे चलो भाई अब तुम्हारा ऑर्डर है तो हमें बनाना तो पड़ेगा ही। और दीदी हमारी ये बहुत अच्छी हैं, ये मेरी दीदी जेठानी है मेरी, और ये सब कुछ तैयार करके दे रही थी। तो मैं तो ऐसे ही वीडियो में बनाने लगी थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था आज। तो इनने फिर उसमें प्याज डाल दी थी, पहले लहसुन डाल दिया था, फिर हरी मिर्ची डाल दी और इसको अच्छे से तड़का लगा रहे थे थोड़ा सा। और गांव में गाइस हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं गांव में जाना। लेकिन वही है ना, वहाँ पर रुकने का बहुत मन करता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है तो हमें आना ही पड़ता है, क्या करें। और बच्चे भी मेरे कहते हैं ताई हमारा मन नहीं होता यहाँ से जाने का, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहती हैं चलो रुक जाओ यहीं पर रह जाओ, नहीं जाओ ना। लेकिन वही है ना कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो घर छोड़ के तो आना ही पड़ता है, क्या करें। तो दीदी इसमें सारे मसाले डाल रही थी, वो सूखे मसाले सारे रख रही थी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, और सारे मसाले दीदी ने इसमें रख दिए थे। और इनने इसमें तब तक प्याज भी डाल दी थी और प्याज को भी अच्छे से भूनने लगे थे और बहुत अच्छे से प्याज को भून रहे थे। और गांव में गाइस हमारा वहीं पर खेतों पे ही घर बना हुआ है हमारा। दीदी ने खेतों पे ही घर बना लिया है। पहले हमारा गांव में था, लेकिन दीदी ने खेत पर बना लिया है, तब वो खेत पर ही रहती हैं। और तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ से खेत ही, हरियाली, बहुत पेड़ पौधे। और दीदी बोल भी रही थी कि चलना बेर खाने के लिए, पीछे बेर भी लगे हुए हैं बेरिया में। लेकिन वो ये कि रात हो गई थी तो फिर हम जा नहीं पाए थे। तो दीदी बोल रही थी फिर किसी दिन आना,
फिर जाना। और दीदी कैमरे में देखकर हंस रही थी, कह रही थी अच्छा तू ये वीडियो में बनाने लगी है। मैंने कहा हाँ मैं अच्छे से वीडियो बना रही थी। और कह रही थी मैं मिर्ची और डाल दूँ, मैंने कहा ज़्यादा मिर्ची मत डालो दीदी, कहीं तीखी ना हो जाए। तो कह रही तीखी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आज तीखी ही खाएंगे इनके हाथ की। और बहुत खुश हो रही थी। और इनने ना प्याज भी डाल दी थी, प्याज भी अच्छे से भून गई थी। तो इनने इसमें मसाले, सूखे मसाले थे उसमें पानी डाल दिया था और मसाला अच्छे से तैयार करके और इसमें डाल दिया था भूनने के लिए, और अच्छे से भून रहे थे। और गैस चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। दाल टिक्कर बनाओ तो बहुत ही मज़े आ जाते हैं, दाल बाटी दाल टिक्कर वगैरह बनाओ तो। और अभी हमने दाल टिक्कर बनाए थे, और अभी एक आध दिन किसी दिन फिर जाएंगे तो हम दाल बाटी भी बनाएंगे। दीदी बोल रही थी किसी दिन फिर आना तो दाल बाटी वगैरह भी बनाएंगे। और ये सारा मसाला इन्हें इसमें डाल दिया है और अच्छे से भूनने में लगे हुए हैं। और हमारी सब लोगों की बातें भी चल रही हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है। और उधर भाई साहब वगैरह भी बैठे हैं तो मुझे पर्दा करना पड़ रहा था गाइस, तो इसलिए मैं कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि वो भाई साहब वगैरह सामने ही बैठे हुए थे। तो हमारे गांव में पर्दा करना पड़ता है गाइस, इसलिए मैं नहीं आई थी सब लोगों के सामने। और ये बच्चे भी कभी बच्चों ने बना लिया था थोड़ा वीडियो, कुछ मैंने भी बना लिया था। तो इसलिए अब इनने मसाला इसमें डाल दिया है और अच्छे से मसाले को भून रहे हैं। और चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छे से बन भी जाता है। और अच्छे से आराम से बैठकर बनाते रहो, वहीं छत पर बातें करते रहो। और भाई साहब तो बोल रहे थे नीचे यहाँ पर बना लो बाहर चूल्हे पे। मैंने कहा सब दीदी वगैरह बोली नहीं बाहर नहीं, ऊपर ही चलते, अच्छी हवा भी लगेगी और वहीं पर आराम से बैठकर बनाते रहेंगे। तो इसलिए ऊपर ही बैठकर सब लोगों ने खाना बनाने में लगे हुए थे और वहीं पे बातें भी कर रहे थे। तो गाइस मसाला हमारा भुन गया था अच्छे से, और तो इसको अच्छी सी खुशबू भी आने लगी थी, बहुत अच्छे से मसाला भुन गया था धीमी धीमी आंच पर। और गैस बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी, इतनी टेस्टी बहुत ही गजब की दाल बनी थी जो हम लोग घर पे गैस में कुकर में बनाते हैं। गैस वो दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो चूल्हे पे जो बनाते हैं हम दाल वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है। तो कभी आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना। तो दीदी थोड़ा सा सूखा धनिया भी और लेकर आई थी, कह रही थी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो दीदी नीचे से लेकर आई थी, फिर उन्होंने डाला इसमें। और ये कह रही थी थोड़ा सा इसको और भूनो सूखा धनिया डालकर, तो इन्हें फिर डाल दिया था और फिर अच्छे से और भून रहे थे। और फिर इन्हें टमाटर भी रख लिए थे, बोल रहे थे इनको टमाटरों को भी इसमें डालेंगे। तो पहले कह रहे थे मसाला भून लो, तो दीदी बोल रही थी कि पहले अच्छे से मसाला भून लो, अच्छे से खुशबू आने लगे, इसका तेल ऊपर आने लगे तब टमाटर डालना। तो वही कर रहे थे, उसको अच्छे से भून रहे थे। और गाइस जेंट्सों के हाथ की बहुत ही दाल टेस्टी लगती है। और हम लोगों का जब भी कभी मन होता है तो हम ऐसे ही जाते हैं पार्टी मनाने के लिए। तो देखिए गाइस अब इसमें टमाटर डाल दिया था, अच्छे से ये भून गया था, तो टमाटर भी इनने डाल दिया था और टमाटर को भी अच्छे से भूनने लगे थे। और जो खाना गैस का खाते हैं हम उससे ऊब जाते हैं, और वो खाना हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन क्या करें, वही है कि शहरों में आकर मजबूरियां होती हैं तो वो खाना हमें खाना ही पड़ता है। क्या करें, शहरों में चूल्हा नहीं है, अगर चूल्हा बना भी लें तो फिर उसके लिए लकड़ी वगैरह भी चाहिए, लकड़ी कंडे वगैरह भी चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए फिर हम नहीं बना पाते हैं। क्या करें, वो भी मजबूरी है कि हमें गैस का खाना खाना ही पड़ता है। लेकिन गैस के खाने से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो वही कर रहे थे, फिर वो हम बनाने लगे तो बहुत अच्छे से हमने खाना भी खाया, तो बहुत अच्छे से पार्टी भी बन गई थी हम लोगों की। और बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेकर आए थे, और दीदी के भी 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं दीदी के, तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए थे और बोल रहे थे चाची अच्छे से बैठकर हम आराम से पीते हैं और बातें भी करते हैं। तो ऐसे ही छत पर हम बैठे बैठे बातें भी कर रहे थे आराम से।
तो फिर इनने गाइस इसमें डाल दिए थे टमाटर, भी डाल दिए, टमाटर भुन गए थे। फिर उसके बाद इसमें मटर भी डाल दी थी इनने। थोड़ी रात भी हो गई थी गाइस, तो छत पर थोड़ा सा लाइट कम थी, इसलिए अच्छे से उजाला नहीं दिख रहा था, वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बनाने की, और मोबाइल के कैमरे की लाइट जला ली थी, तो उससे मैंने फिर बनाया। और देखिए गाइस अच्छे से मसाला भी भुन गया था, और गैस पर मसाला हमारा जल्दी से भुन जाता है, जल जाता है, लेकिन चूल्हे का मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे आराम से इनने भुना था अच्छे से। तो गाइस इनने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मसाले में, और इसको थोड़े से मसाले को और भूनेंगे 10-5 मिनट के लिए। तो देखिए गैस फिर इसमें डाल दी थी दाल, जो मसाला अच्छे से भुन गया था, लेकिन वो अंधेरे में दिख नहीं रहा था। तो देखिए गैस दाल डालकर और इनने अच्छे से अब इसको रख दिया था पकने के लिए, और बहुत अच्छे से तेज़ आंच कर दी थी, तेज़ आंच जला दी थी। और देखिए गैस दाल कितनी यम्मी हमारी, कितनी टेस्टी दाल बनकर हुई थी तैयार। तो गाइस कितनी यम्मी दिख रही है ना गाइस हमारी दाल। और फिर उसके बाद हम लोग ने दाल बन गई थी, उसके बाद मैंने धनिया काटा था। दीदी बोल रही थी कि इसमें हरा धनिया काट दो, और हम धनिया भी गाइस खेत में ऐसे लेकर आए थे, ताज़ा ताज़ा धनिया लेकर खेत में ऐसे आए थे। और ये देखिए ये मेरा बेटा ऐसिया लेकर बातें बनाने काम करने में लगा हुआ है। तो दीदी मना कर रही थी, बोल रही थी बेटे नहीं इसको मत छुओ, ऐसिया को बहुत ही ये धार वाला है, इससे लग जाएगी। तो दीदी मुझसे बोल रही थी तू काट दे धनिया, इनको बच्चों को दूर रख। तो फिर मैंने बच्चों से ऐसिया ले लिया था और इनको दूर दूर कर दिया था। और ये देखिए मेरे बेटे कैसे लगा हुआ है, इससे मना कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहा, कह रहा था मैं स्लो मोशन वाला ही वीडियो बनाऊंगा। तो मम्मी मेरा स्लो मोशन वाला वीडियो बना दो। तो देखिए गाइस मैं उसके ही उसमें लगे हुए थे, और अच्छे से सब लोग उसमें लगे हुए थे। तो ये दाल भी हमारे अच्छे से उबलने लगी थी, इसमें पनीर भी डाल दिया था गाइस, और दाल हमारी बनकर हो गई थी तैयार। तो इसको नीचे निकाल दिया था दाल को, और सब लोग अब बनाने में लग गए थे टिक्कर। और तो दीदी नीचे से आटा लेकर आई थी, फिर उनने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में और यहाँ पर हम लोग सब लोग टिक्कर बनाने में लगे हुए थे। दीदी खड़ी थी, ये भी खड़े थे, और भाई साहब हमारे टिक्कर बना रहे थे। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ी दूर चली गई थी, क्योंकि बड़े थे तो मुझे पर्दा भी करना पड़ता है, तो मैं वहाँ से दूर चली गई थी। तो बोल रहे थे कि चलो मैं बनाता हूँ सबके लिए और सब लोग खाओ। और गाइस आज हम लोगों को उनने खाना खिलाया बनाकर अपने हाथों से, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी। और दीदी भी बहुत खुश हो रही थी, दीदी कह रही थी तुम लोग आते हैं तो ये लोग ये खाना भी बनाते हैं, तुम लोग ज़रूर आया करो और हर हफ्ते आया करो। लेकिन वही है कि हम जा नहीं पाते हैं। तो गाइस देखिए किस तरीके से, और ये मेरे दीदी का लड़का है, ये भी बनाने में लगे हुए हैं। तो मेरा वीडियो गाइस कैसा लगा है आप लोगों को? ये हो हमारा खाना तैयार हो गया था, सब लोग खाने में लगे हुए थे। तो देखिए गाइस ये थी हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी आप लोगों को कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।